हम लोग अब गास की प्रमेय पढ़ेंगे। गास की प्रमेय से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कोण तथा घनकोण। इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। परिभाषा आप लोग जानते हैं कि कोण जो है वो चाप बटे त्रिज्या होता है। चाप PQ बटे त्रिज्या R ये बराबर होता है कोण। अब इस कोण को बहुत छोटा कर दिया जाए, डी थीटा। डी थीटा का मतलब ये बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि ये जीरो के एकदम समीप है लेकिन जीरो नहीं है। तो डी थीटा बराबर ये चाप की लंबाई, ये PQ चाप, ये आर्क वाला और ये सीधी रेखा PQ, ये लगभग सेम हो जाती है। तो डी थीटा बराबर हम लिख सकते हैं DL बटे R। अब हम बात करते हैं इंटीग्रल डी थीटा की। इंटीग्रल डी थीटा अगर हम पूरे कर्व पर करते हैं, यानी जितना छोटा छोटा कोण बनेगा सबको जोड़ते जाएंगे, तो ये एक चक्कर हम घूम जाएंगे, इसलिए इसको क्लोज्ड कर देते हैं। क्लोज का मतलब एक बार पूरा घूम लिया गया। तो इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई रेडियन, यानी 360 डिग्री। थोड़ा सा ध्यान देंगे अभी। अब हम इस DL को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। इस DL को, क्योंकि यहाँ बहुत छोटा है, यहाँ समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इस DL को थोड़ा सा बड़ा बनाया गया। ये DL है हमारा। अगर हम इसके सेंटर से इस तरह से इस लाइन को मिला दें तो ये सीधी आउटवर्ड हो गया। इसको हम R कैप लिखते हैं, मतलब बाहर की तरफ का दिशा हो गया। और इसको, इस TL को थोड़ा सा मोड़ दिया जाए। ये जो दूसरी लंबाई हो रही है, ये P थी, Q थी, ये P डैश Q डैश मान लीजिए, P डैश Q डैश ये बराबर मान लीजिए dx है। dx इसके लंबवत एक डायरेक्शन है, इसको हम मान लेते हैं n कैप, यानी जो n कैप है वो परपेंडिकुलर टू किसके है, P डैश Q डैश के। इन दोनों के बीच का कोण मान लीजिए क्या है, थीटा। तो ध्यान से देखेंगे, एक चीज़ का ध्यान दीजिए, ये लाइन जो R कैप है और ये जो PX है, P डैश Q डैश है, इन दोनों, इसके लंबवत n कैप है, दोनों के बीच का कोण थीटा है। अगर इसको ऐसे घुमा दिया जाए, यानी P डैश Q डैश को इस तरह से घुमा दिया जाए, तो ये पहले इसके लंबवत था, मतलब ये n कैप किसकी दिशा में हो जाएगा, R कैप की दिशा में। तो जैसे जैसे इसको घुमाते जाएंगे, ये n कैप R कैप से दूसरी तरफ बीच कोण बनता रहेगा। तो जाहिर सी बात है, जितना कोण इसके बीच में है उतना ही कोण इनके बीच में भी होगा, यानी यह कोण थीटा है। तो PQ और ये P डैश Q डैश जो है, इनके बीच का कोण हो गया थीटा। पढ़े भी होंगे हाई स्कूल में कभी कि दो रेखाओं के बीच वही कोण होता है जो उनकी लंबवत दिशाओं के बीच होता है। P डैश Q डैश का आधा इस तरफ है, आधा इस तरफ है। ये एंगल थीटा है। ये अगर इसका आधा है, यानी हाफ dx है, तो ये कर्ण है, ये आधार है, यानी ये वैल्यू हाफ dx cos थीटा होगी। तो आधी वैल्यू इधर की भी 1/2 dx cos थीटा होगी। यानी ये चीज़ PQ ये बराबर है P डैश Q डैश cos थीटा, यानी DL इज इक्वल टू है dx cos थीटा। यानी अगर एंगल्स है इस तरह सा, तो जो डी थीटा है हम इसको लिख सकते हैं dx cos थीटा बटे R। पूरा इंटीग्रेट अगर करते हैं तो इंटीग्रल dx cos थीटा बटे R, इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई। पूरा इंटीग्रेट का मतलब एक चक्कर घूम जाना, और एक चक्कर अगर घूम जाएंगे तो जो बना हुआ कोण है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। ये वैल्यू dx cos थीटा बटे R
हो गई है, इसलिए क्योंकि ये जो दूसरी लाइन थी इसके सेंटर से सीधी वाली लाइन आर कैप की दिशा और इसके लंबवत वाली दिशा के बीच का कोण थीटा था। हमारा मेन टारगेट घन कोण को समझना है, कोण की सहायता से अब उसको समझेंगे। घन कोण कक्षा 11 में बताया गया होगा कि गोली पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। डी ओमेगा डी ए अपान आर स्क्वायर इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है और इसका मात्रक रेडियन होता है। गोली पृष्ठ, जैसे एक गेंद है यहाँ पर, ये गोली पृष्ठ है। इस पूरी बाउंड्री को यानी इस पॉइंट को ऐसे सभी पॉइंट्स को सेंटर से मिला दिया जाए, ये पूरी बाउंड्री हो गई। इसके सारे पॉइंट्स को सेंटर से क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। एक कोन की तरह जो कुल्फ़ी वाली होती है उसी तरह से एक 3 डायमेंशन का कोण बनेगा, इसी को कहते हैं घन कोण। ये डी ओमेगा बहुत छोटा है, यानी जो क्षेत्रफल लिया गया है इस पे वो बहुत ही छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, जैसे यहाँ पर डीएल को बहुत छोटा लिया गया था। तो एकदम ध्यान देंगे कि अगर हम इंटीग्रेट करते हैं डी ओमेगा डी ए अपान आर स्क्वायर को, मतलब जितना संपूर्ण घनकोण है पूरे पृष्ठ का वो पता करते हैं, तो डी ए 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये आर स्क्वायर होता है पूरे स्फीयर पर। इसकी वैल्यू आती है 4 पाई स्टेरेडियन। अब इसकी सेंटर से इसकी ये जो डी ए है, ये सीधी लाइन आर कैप, अगर हम इसको तिरछा कर दें इस तरह से, ये मान लीजिए डी एस है, और इस डी एस का जो लंबवत सदिश है, जैसे ऐसे था और ऐसे कर दिया गया, इन दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो 100% जैसे ऊपर हुआ है, डी ए की जगह लिखा जा सकता है डी एस कास थीटा। दूरी इसकी यहाँ से यहाँ तक आ रही है, तो जो डी ओमेगा होगा वो डी एस कास थीटा बटे आर स्क्वायर है। इंटीग्रेट करेंगे यानी पूरा घनकोण प्राप्त करेंगे। डी ओमेगा पूरे सरफेस, बंद सरफेस पर, इस तरह करने का मतलब सरफेस बंद हो गया, जो या तो गुब्बारा हो गया या तो ये क्या कहते हैं एक वृत्त हो गया, बराबर इंटीग्रल डी एस कास थीटा बटे आर स्क्वायर। ये पूरा घनकोण का मान 4 पाई होता है, यानी ये इम्प्लाई करता है कि इंटीग्रल डी एस कास थीटा बटे आर स्क्वायर, ये डी ओमेगा है, इसकी वैल्यू आएगी 4 पाई। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। गास की थ्योरम प्रूफ करेंगे तो सीधे इसका मान हम 4 पाई रख देंगे।